हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंकन। वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा वृद्धि और विकास की अवस्थाएं। ये जो तीन अवस्थाएं हैं इनको डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जितना मैं करा रही हूँ इतना आप कर लेते हो तो आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 नंबर आने ही आने हैं इस टॉपिक से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पूछा जाए, फिर वो पेपर 1 हो आपका या फिर पेपर 2। ठीक है, और अभी तक हमने लगभग 14 से 15 क्लासेस कर ली हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके लिए। ठीक है, अगर आप इतने टॉपिक्स जिस तरीके से मैं कराती जा रही हूँ अगर आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप खुद से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम है भाई। ठीक है, लिमिटेड टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप बुक लेकर के बैठ गए हैं और एक तरफ से आपने रटना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा और फिर कोर्स कब कंप्लीट करेंगे आप और कब रिवीजन करेंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज बिना प्रैक्टिस तो आपका कोर्स कंप्लीट करना भी बेकार होगा। ठीक है, सो जिस तरीके से मैं करा रही हूँ आप CDP का कोर्स करते जाइए और 30 आउट ऑफ 30 कन्फर्म मान के चलिए अगर आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, PYQs की प्रैक्टिस भी हम कर ही रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, खैर मूव करते हैं, टॉपिक्स की तरफ आएंगे हम अपने। और PDFs भी आपको मिल जाती हैं, किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करना है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी मिल रही हैं। टेलीग्राम से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं ना, जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी PDF भी मिल जाएंगी। देखिए, वृद्धि और विकास के स्तर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 स्तर नज़र आते हैं। इन्हीं 4 स्तर को हमें डिस्कस करना है ना। लेकिन जब भी हम विकास की बात करते हैं तो बच्चे का जो विकास है ना वो कहाँ से शुरू हो जाता है, तो भाई बच्चे का विकास माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जब से वो माँ के गर्भ में आता है, ठीक है, वहाँ से विकास शुरू होगा। और ये जो 4 स्टेजेस आप देख पा रहे हो ये जन्म के बाद की हैं। ठीक है, तो इन्हें भी बात करेंगे। और जन्म के पूर्व यानी कि जो प्री नेटल स्टेज होता है वो कितने समय का होता है, तो वो आपको पता है कि वो 9 मंथ का होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे का जब जन्म हो जाएगा तो इन 4 स्टेजेस के बारे में हमें बात करनी है। पहली स्टेज है हमारी जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष होती है जिसे हम शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसीहुड कहते हैं। और 2 से 6 साल का जो एज होता है ना, यहाँ पे इस एज ग्रुप को हम पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और 6 से 12 साल का जो टाइम पीरियड होता है इसे हम उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं, जिसे बाद का बचपन लिखा हुआ है यहाँ पे। और 12 वर्ष से 19 वर्ष के जो बच्चे हो जाते हैं ना, 19 या 18, ये फ्लैक्चुएट करता है, ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट आपको 19 ही मिले। ठीक है, 12 से 18 या 19 साल के जो बच्चे होते हैं ये एडोलेसेंस हो जाते हैं, यानी कि किशोर अवस्था में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और 12 से 18 जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, तो ये चीज़ें फ्लैक्चुएट करती हैं, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको जाना होता है। एक एक करके स्टेजेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला है हमारा इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष होता है ना। तो देखिए, गुड एनफ है, इन्होंने साइकोलॉजिस्ट है, ये कहते हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है ना उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी कि 3 साल का जब बच्चा हो जाता है ना, लगभग उसका जितना पूरे लाइफ टाइम में जितने उसके मानसिक विकास होना है, मेंटल एबिलिटी डेवलप होगी, उसका आधा 0 से यानी कि जन्म से 3 साल तक हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है भाई। वेलेंटाइन है, उन्होंने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श काल होता है। बिल्कुल भाई, बच्चे को शुरुआत में आप जैसा इन्वायरमेंट देते हो वो चीज़ें सीख जाते हैं और लाइफ टाइम उनके साथ वो चीज़ें वैसी ही बनी हुई होती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआत में बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि शैशवावस्था से रिलेटेड हैं और यहाँ से पूछे भी जाते हैं कि शारीरिक और मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है ना। फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है ना, ये शुरुआती दौर पे शैशवावस्था में काफ़ी तेज़ी से होता है। इस अवस्था को मानव जीवन का आधार कहा जाता है। भाई, बच्चे का आगे का जीवन कैसा होगा ये कब डिसाइड हो जाता है, ये आपके शैशवावस्था से ही डिसाइड हो जाता है, आप जैसा बच्चे को एक तरीके से एनवायरनमेंट देते हो। ठीक है, बच्चा जो होता है ज्ञानेंद्रियों यानी कि सेंसेस के थ्रू सीखता है जब वो 0 से 2 साल का होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब वो शैशवावस्था में होता है ना। और संवेदनशील सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। भाई, बिल्कुल सेंसिटिव पीरियड है, बिकॉज यहाँ पे आप बच्चे को ना गीली मिट्टी के तरीके से जैसा ढालते हो बच्चा उसी शेप में ढल जाएगा। ठीक है,
मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे। सो सातवां सीखने का आदर्श काल, ये चीज़ खैर हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट नंबर हमें आना है 5, 6, 7 पे ना। भाई गति क्रिया करके सीखता है बच्चा, है ना, प्रॉपर हाथ पैर हर एक चीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ पे सीखना शुरू कर देता है। पर निर्भरता, ऑब्वियस सी बात है, छोटा बच्चा है तो वो अपने पेरेंट्स पे, जो भी उसके आसपास होते हैं उन्हीं पे वो निर्भर रहता है ना। स्वप्रेम की भावना होती है, यानी कि खुद को लेकर के उनमें बड़ा वो रहता है ना। अपने लाइक बच्चा जो होगा छोटा सा, वो क्या होता है ना, अपने भाई, अपने जो भी छोटे बड़े भाई बहन होते हैं ना, उनके साथ भी लाइक वो चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता है जब वो छोटा होता है। सातवां की उम्र में देखने को मिलता है ना। और बच्चे में सामाजिकता और नैतिकता जो होती है ना, वो क्या होगी भाई, सातवां में शून्य होती है। कोई सोशलाइजेशन शुरुआत ज़रूर हो जाती है कह सकते हैं, लेकिन अभी इस स्टेज में लाइक जब बच्चे जन्म से 2 साल के बीच में होंगे ना, तो उनमें इन चीज़ों को हम शून्य मान के चल सकते हैं। ठीक है। अब शारीरिक विकास बच्चे का यहाँ पे किस तरीके से होता है, तो ये खैर पूछे नहीं जाते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये टेट वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो सीटेट में इतना पूछा भी नहीं जाता है, तो ये वाला पोर्शन हम अभी लीव करके आगे बढ़ जाएंगे ना। अब जैसे कि बात हो रही है बाल्यावस्था की ना, चाइल्डहुड की बात करते हैं, तो चाइल्डहुड आपका 6 से 12 साल पूरा इंक्लूड होता है, जो कि बीच डिवाइड हो रखा है ना, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका हरलॉक के अनुसार ही पूछा जाता है ज़्यादातर, बट कभी कभी आपसे ये ऊपर वाला भी पूछ लिया जाता है ना। लेकिन 3 स्टेजेस में भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था, ये मध्य बाल्यावस्था वाला टाइम पीरियड भी आपके दिमाग में होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 से 6 साल पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, और मध्य बाल्यावस्था यानी कि 6 से 9 साल कह सकते हैं, और 9 से 12 जो होता है वो उत्तर बाल्यावस्था है। बस हरलॉक ने क्या किया है कि जो मध्य बाल्यावस्था है इस चीज़ को इन्होंने हटा दिया है, पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था की ये बात करती हैं। ठीक है, 3 से, और हाँ भाई ये फीमेल है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा के चलेंगे। ठीक है, 3 से 6 साल, और इधर उत्तर बाल्यावस्था की बात करेंगे तो 6 से 12 साल हो जाता है। अब इस स्टेज को भाई जो कोल एंड ब्रूस है, इन्होंने जीवन का अनोखा काल कहा है, क्योंकि भाई बाल्यावस्था जो होती है ना, ये यहाँ पे बच्चा डिफरेंट फेजेस आपको दिखाएगा, है ना, हर तरीके का। काफ़ी अनोखा काल भी कहा जाएगा। रीज़न क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा ना। इसके कुछ उपनाम भी हैं, यानी कि कुछ अलग अलग नामों से भी इसे हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चा बहुत ही ज़्यादा तार्किक हो जाता है ना, बहुत बोलता है ना, दिमाग खा जाते हैं ऐसा कह सकते हैं। इधर उधर बिना किसी पर्पस के घूमते रहते हैं, है ना। निर्माण कारी काल भी कहा जाता है। भाई बाल्यावस्था भी वही सेम चीज़ है ना, कि जैसा आप बच्चे को बनाओगे बच्चा वैसा ही आगे चल के बन जाता है ना। और प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कह सकते हैं ना, क्योंकि इस स्टेज पे आकर ही बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है मैंने कि जो पूर्व बाल्यावस्था होता है और उत्तर बाल्यावस्था होता है ना, उनके बीच में कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाते हो। देखिए जब भी हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं, यहाँ पे बच्चा 2 से 6 वर्ष का समय, लाइक टाइम पीरियड आपको पता है यहाँ पे 6 से 12 का होता है, और इसे हम टॉय एज कहते हैं। जो पूर्व बाल्यावस्था होता है ना, 2 से 6 साल की अवस्था में बच्चा टॉयज़ के साथ में खेलेगा, इसे प्ले एज भी कहा जाता है। और कहा किसने है, तो एरिक एरिक्सन ने कहा हुआ है। ठीक है, और इस एज में आकर के बच्चे गैंग बनाना शुरू कर देते हैं ना, छोटे छोटे ग्रुप्स में खेलना शुरू कर देते हैं। जब बच्चा 6 से 12 साल के होते हैं, फिर वो अकेले खेलना बंद करते हैं। उन्हें प्रॉपर भाई कुछ दोस्त चाहिए जिनके साथ वो ग्रुप बना के प्रॉपर खेलना शुरू कर देना। शारीरिक विकास यहाँ पे थोड़ा सा धीमा हो जाता है। ठीक है, और लाइक उत्तर बाल्यावस्था में आकर के इसे हम स्यूडो मैच्योरिटी यानी कि मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं। ठीक है, जो आपका उत्तर बाल्यावस्था होती है, और ये भाषा विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होता है। यानी कि जैसी आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे बच्चा एग्जैक्टली वैसा ही इमिटेट करना सीख जाता है ना, वही सेम चीज़ नकल उतार करके वैसी लैंग्वेज को ही वो क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो मोटर डेवलपमेंट है ना, गतिक विकास काफ़ी तेज होता है। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, कि बच्चे अपनी छोटी मसल्स और बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करना प्रॉपर तरीके से, यानी कि जो बड़ी मसल्स होती हैं वो पहले डेवलप हो जाती हैं, और जो छोटी मसल्स जैसे कि पेन होल्ड करना, अब बच्चे यहाँ पे बैट बॉल भी खेलने लगते हैं ना, तो प्रॉपर बैट को होल्ड करना, इस तरीके से ये सारी चीज़ें भी वो यानी कि छोटी मसल्स का इस्तेमाल करना भी सीख जाते हैं ना। अब सामाजिकता और नैतिकता के गुण भी यहाँ पे विकसित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उद्योग वर्सेस
हीनता, जैसे कि इंडस्ट्री और यहाँ पे आप देखोगे ना इन्फीरियोरिटी, एरिक एरिक्सन ने कहा है, तो वो इस स्टेज में आती हैं, उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और इसी वजह से भाई जो कॉल और ब्रूस है ना, उन्होंने क्या बोला है कि जीवन का अनोखा काल है। ठीक है, बाल्यावस्था। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज में आते हैं जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, एडोलसेंस कहेंगे। तो भाई किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलशियर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है बच्चा अभी, है ना, अब मेच्योर होने लग जाएगा। और जो किलपैट्रिक है, इन्होंने कहा है जीवन का सबसे कठिन काल, बिकॉज जब बच्चे एडोलसेंस में एंटर करते हैं ना, तो गर्ल्स बॉयज़ अलग अलग तरीके से चीज़ों को फेस करते हैं ना। फिज़िकली काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं उनकी बॉडी में, और इमोशनली फिज़िकली हर तरीके से चेंजेस होते हैं। और किशोरावस्था, स्टेनले हॉल का स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किशोरावस्था जो है अत्यंत तूफान, तनाव और बड़े संघर्ष और विरोध की अवस्था कही जाती है ना। बच्चा फिजिकली चेंज हो रहा होता है, मेंटली भी काफ़ी चेंजेस आते हैं ना, तनाव भी हो रहा है, हर तरीके का टेंशन उसे देखने को मिल रहा होता है। तो इस वजह से भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और कहा है स्टेनले हॉल ने ना। अब विशेषताएं क्या होती हैं ये हम जान लेते हैं। भाई संक्रमण काल, परिवर्तन काल कहा है ना, यानी कि बच्चा जब उत्तर बाल्यावस्था में होता है ना, तो उत्तर बाल्यावस्था और बीच में एक स्टेज आती है लाइक जहाँ पे बच्चा एक तरीके से प्यूबर्टी कह सकते हो ना, जिसे यौन आरंभ कह सकते हैं। प्यूबर्टी एज जो होती है गर्ल्स में जल्दी आ जाती है और बॉयज़ में थोड़ा लेट आती है। ठीक है, और ये जो एज है प्यूबर्टी की एज, यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था वाला एज है ना, लाइक 6 से 12 साल, तो यहीं पे कहीं ना कहीं गर्ल्स में आ चुकी होती है, लाइक 10 से 12 साल के बीच में। और जो बॉयज़ होते हैं उनमें 12 से 13 या 14 साल के बीच में प्यूबर्टी वाली एज आती है, और जस्ट उसके बाद शुरू हो जाता है एडोलसेंस। ठीक है, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, संक्रमण काल या परिवर्तन का काल कहते हैं ना। स्वर्णिम काल भी कहते हैं, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तनाव और तूफान का काल क्यों कहा जाता है, बिकॉज वही सेम रीज़न होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, लाइक जो अभी एडोलसेंस इस एज में एंटर कर चुके होते हैं, अब गर्ल्स हैं उनमें जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जो प्यूबर्टी को शो करते हैं। और जो बॉयज़ होते हैं उनमें उनकी आवाज़ चेंज होना और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक दाढ़ी मूछें निकलना, ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। और इस वजह से और इमोशनली भी अनस्टेबल होते हैं थोड़ा, उन्हें दोस्तों का भी साथ चाहिए होता है ना, बाहर वाले घर वाले कुछ और बोल रहे हैं, दोस्त कुछ और बोल रहे हैं। तो ये सब रीज़न्स होते हैं जहाँ पे जिस वजह से बच्चे तनाव और तूफान वाली हालातें उन्हें नज़र आती हैं। ठीक है, और इमोशनली भी काफ़ी अनस्टेबिलिटी महसूस करना, ये सारी चीज़ें आपको लाइक एडोलसेंट में एक देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे इस स्टेज में आते हैं तो थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटीज़ भी उनमें आने लग जाती हैं। अब ब्रिज पीरियड क्यों कहा जाता है ये आप समझ गए होंगे कि भाई बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में बच्चा एंटर कर रहा है ना, तो बस इसी वजह से इसे हम ब्रिज पीरियड भी कह देते हैं ना। वीर पूजा की भावना, ठीक है, वीर पूजा यानी कि यहाँ पे आकर के बच्चा जो होगा उसका कोई ना कोई एक रोल मॉडल हो जाता है जिसकी तरह वो बनना चाहेगा ना। कोई ना कोई हीरो हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, या फिर किसी भी फील्ड में कुछ भी हो सकता है जिसको वो मानेगा और उसकी तरीके से बनने की कोशिश करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप समझ चुके होंगे, जो इम्पोर्टेंट है हमने डिस्कस कर ली है, ताकि आपको पीडीएफ्स मिल ही जाएंगी। ठीक है, और आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है ना, जो डेवलपमेंट है कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्व प्रसव अवस्था से, प्री नेटल स्टेज से, सासवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था से ना। तो अभी ऊपर ही मैंने बताया कि बच्चे का जो विकास है जब वो माँ के गर्भ में आ जाता है ना, तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरीके से वर्णित करता है। तो भाई शारीरिक वृद्धि की बात हो रही है, तो यहाँ पे गुण कहना तो गलत हो जाएगा ना। जब बच्चे में विकास हो रहा होता है ना, तब उसे हम गुणात्मक कह सकते हैं, जबकि ग्रोथ जो होती है वो गुणात्मक ना हो करके वो क्वांटिटेटिव हो रही है। भाई बच्चे का हाइट बढ़ रहा है, वो वेट गेन कर रहा है, तो क्वांटिटी में बढ़ रहा है ना, तो क्वांटिटेटिव कहेंगे, ऑप्शन सी बेहतर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि विकास की अपेक्षित परिमाप क्या होनी चाहिए। क्या इसे हम किसी की बुद्धि में वृद्धि कह सकते हैं? क्या विकास की बात हो रही है ना भाई, तो क्या बुद्धि में वृद्धि बोलेंगे, परिपक्वता, मैच्योरिटी और एक्सपीरियंसेस कह सकते हैं, इम्प्रूव वंस एबिलिटी, किसी की क्षमता में सुधार होना, या फिर किसी की ऊंचाई में। भाई ऊंचाई से तो कोई लेना देना नहीं हो जाता है, वृद्धि का, सॉरी विकास का, है ना। तो विकास की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं हम मेच्योरिटी और एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। भाई विकास का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बच्चा लाइक हर एक पक्ष पे, हर एक एज पे कुछ अलग एक्सपीरियंस करता है, और वो भी विकास में ही तो इंक्लूड होता है, ठीक है। और एक मेच्योरिटी वाला व्यू भी रहता है, क्योंकि भाई विकास अपने आप में एक कैसा कह सकते हैं भाई, एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है जिसमें ग्रोथ भी इंक्लूड होता है, ठीक है, और डेवलपमेंट तो हो ही रहा होता है बच्चे का, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि मानव विकास के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हो सकते हैं ना। तो भाई 3 प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं, तो भाई स्पिरिचुअल जहाँ जहाँ दिख रहा है उसे तो हम कट कर देंगे, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और आई थिंक लास्ट ऑप्शन में भी है, तो भाई इसे भी हमें कट कर देना है। अब ऑप्शन बी और सी बचता है, तो भाई यहाँ पे शारीरिक, ठीक है, कह सकते हैं, संज्ञानात्मक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है ना। तो भाई हम ऑप्शन बी की तरफ ही चलेंगे, जहाँ पे साइकोलॉजिकली हो, फिजिकली हो, कॉग्निटिवली हो, तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि भाई वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, और ये रहेगा आपका होमवर्क। भाई वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है आप बताएंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करके आ रहे हैं हम लोग, है ना। अभी आपका टेस्ट होगा और आप कमेंट सेक्शन में आप सभी आंसर बताएंगे, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।